रेलवे ग्रुप डी विज्ञान का जो आपके 50 एमसीक्यूज हैं हम लेकर आए हैं आपके लिए। और आगे भी इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी, तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहला प्रश्न है, कोशिका को शक्ति गृह का पावर हाउस किसे कहा जाता है? शक्ति गृह। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी गोल्जी का है। तो कोशिका का जो शक्ति गृह पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ए इसका सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 2 है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 4.8, बी 7.4, सी 8.2, डी 6.4। तो रेलवे ग्रुप डी के ये पेपर हम यहाँ सॉल्व करा रहे हैं। मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियम, बी तृतीय नियम, सी प्रथम नियम, डी द्वितीय नियम। तो इसे कहा जाता है प्रथम नियम को। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4 है, निर्गत दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या उत्तल लेंस या द्विफोकसी लेंस। इसके लिए करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर सही बनता है। प्रश्न संख्या 5 है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, अपचयन अभिक्रिया। तो ये है जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? ए परमाणु द्रव्यमान, बी न्यूट्रॉन की संख्या, सी परमाणु आयतन, डी परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? परमाणु संख्या के। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? ए वॉट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वोल्ट। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है आपका वो हैगा आपका एम्पियर, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। वाट जो हैगा आपका वैद्युत विभव का है, ओम आपका जो है प्रतिरोध का है, और वोल्ट जो है आपका वाट जो है शक्ति का है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। और ये जो हैगा विभव का है, वोल्ट आपका। तो सही आपका आंसर होगा एम्पियर। सी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। प्रश्न संख्या 8, रिकेट रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो रिकेट रोग होता है आपका विटामिन डी की कमी से। प्रश्न संख्या आपकी है 9, लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देने वाला घोल कैसा होता है? ए उदासीन, बी उभयधर्मी, सी क्षारीय, डी अम्लीय। तो लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देने वाला घोल कैसा होता है? वो होता है आपका अम्लीय। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? पास्कल, बी हर्ट्ज, 3 मीटर पर सेकंड, डी डेसिबल। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, डेसिबल। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? ए रंध्र, बी कैम्बियम, सी फ्लोएम, डी जाइलम। तो सही उत्तर होगा आपका पौधों में जल परिवहन होता है आपका जाइलम के द्वारा। डी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, कार्य का सूत्र क्या है? डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर एफ इन टू एस, डब्ल्यू बराबर पी बटा टी, डब्ल्यू बराबर एफ इन टू ए। तो इसका सही सूत्र होगा डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। प्रश्न संख्या 13 है, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी जमी हुई मीथेन, सी ठोस नाइट्रोजन, डी ठोस हाइड्रोजन। तो सही जवाब होगा शुष्क बर्फ क्या है आपकी? शुष्क बर्फ होती ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? ए प्रत्याशय, बी विरक, सी यकृत, डी अग्नाशय। राइट आंसर होगा अग्नाशय। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है? तो ये आई बराबर आई इज ग्रेटर देन आर, या आई इज लेस देन आर, आई प्लस आर बराबर 180, या आई बराबर आर होता है। तो ये आई बराबर आर ही होता है। डी सही होगा यहाँ पे। किस अधातु में चमक पाई जाती है? सल्फर में, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, आयोडीन में। तो ये चमक आपके किस में मिलती है? अधातु पहली बात तो यहाँ पूछ रहे हैं, तो फास्फोरस में होगी या आयोडीन में होगी? तो ये जो चमक है आयोडीन में होती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ चैम्बर होते हैं? आपके 2, 3, 5, 4। तो 4 चैम्बर होते हैं। डी वाला सही होगा यहाँ पे। ओम का नियम वी बराबर आई आर किसके बीच संबंध बताता है? ए बल और त्वरण के बीच, बी विभवांतर और धारा के बीच, सी तापमान और दबाव के बीच, डी कार्य और समय के बीच। तो वी बराबर आई आर जो सूत्र है आपका, ये आपका संबंध दिखाता है धारा और प्रतिरोध के बीच।
तो अब यहाँ पर आपका क्या हैगा, V क्या है, विभवांतर है, तो विभवांतर और धारा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अतः बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है, प्रश्न संख्या 19 है, लिथियम, बी मैग्नीशियम, सी पोटेशियम, डी सोडियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, कमेंट में करिए इसका जवाब। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी एडवर्ड जेनर, सी रॉबर्ट कोच, डी लुइस पास्चर। अगर हम इन सबको जान लें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी आपकी इसकी खोज, एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज, रॉबर्ट कोच ने जो है आपकी टीकों की खोज करी थी, लुइस पास्चर ने दूध का नियम बताया था। इस हिसाब से आपका उत्तर होता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी 10.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से ए यहाँ पे आंसर है। भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, प्रश्न संख्या 23 है, ए सल्फर डाइऑक्साइड का, बी क्लोरीन गैस का, सी मोनोऑक्साइड का, डी मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, ये थी MIC कहते हैं इसको आप, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका सही जवाब होगा। इसे MIC कहते हैं। 1984 में 2 दिसंबर की रात को, 2 और 3 दिसंबर की रात को ये गैस जो है रिलीज हो गई थी। प्रश्न संख्या 13, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, टिबिया, बी ह्यूमरस, सी फीमर, डी स्टेपिस। तो ये जो हैगा सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर है, जो जांग में होती है। टिबिया आपकी जो है यहाँ पर होती है गट्टे के पास, ह्यूमरस आपकी हाथ में होती है, स्टेपीज आपकी कान में होती है। सही जवाब है फीमर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ये आसानी से टूट जाता है, ये बहुत सस्ता है, इसका गलनांक कम है, इसका गलनांक बहुत उच्च है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, और इसका जो गलनांक होता है वो कम होता है। तो ये जो होता है टंगस्टन का, इसका गलनांक उच्च होता है, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 25 है, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ए टार्ट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी सिट्रिक अम्ल। तो सिरके में होता है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड को कहते हैं। टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, सिट्रिक अम्ल आपका नींबू में होता है। सही जवाब होगा एसिटिक अम्ल। रक्त का थक्का क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, प्रश्न संख्या 26 है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। सही जवाब होगा आपका विटामिन के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठोस, बी द्रव, सी निर्वात, डी गैस। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, और अगर आप स्टील ऑप्शन मिल जाए तो स्टील में होती है। स्टील अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो सही जवाब आपका स्टील होता। सही जवाब है यहाँ पे ठोस। प्रश्न संख्या 28 है, हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सही इसका जवाब होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन आपका जो डी वाला होगा वो नाइट्रस ऑक्साइड सही होगा, N2O। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ये आपकी ऑक्सीजन होती है उत्सर्जित, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दबाव प्रेशर की SI इकाई क्या है, ए जूल, बी वॉट, सी न्यूटन, डी पास्कल। तो दबाव की जो इकाई होती है वो आपकी पास्कल होती है, डी सही होगा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम बायोकार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ से सी वाला ऑप्शन। रक्त समूह की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे, बी चार्ल्स डार्विन, कॉल लैंडस्टीनर, डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसकी जो खोज थी वो कॉल लैंडस्टीनर ने करी थी अपने शिष्यों के साथ। हीरा डायमंड किसका अपरूप है, ए कार्बन, बी सोना, सी चांदी, डी सिलिकन। तो ये कार्बन का अपरूप होता है हीरा। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, बकमिस्टर फ्लोरेंस और ग्रेफाइट। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ए परवलिक दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी समतल दर्पण। इसका इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न संख्या 35 है, पितरस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, बी अग्नाशय में, सी अमाशय में, डी पित्ताशय में। तो बाइल जूस बनते यकृत में है, लेकिन स्टोर गॉल ब्लेडर में होते हैं, पित्ताशय में। तो सही जवाब होगा यकृत। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, APO, PP, CK, DPT।
तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक होता है के, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 37 है, कार्य करने की दर रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाती है? ए ऊर्जा, बी शक्ति, सी त्वरण, डी बल। तो ये शक्ति कहलाती है। पी बराबर डब्ल्यू बटा टी जो है उत्तर है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 44, बी 46, सी 48, डी 23। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। फ्यूज तार किसका बना होता है? टिन और सीसा, बी केवल तांबा, सी एल्युमिनियम और निकल, डी तांबा और लोहा। तो फ्यूज तार जो होता है टिन और सीसे का बना होता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, बी 0, सी 14, डी 5.6। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसका ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 41 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, बी कैंसर, सी गैंगर, डी मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होती है, जिसे शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी सल्फर, डी सिलिकॉन। तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। डी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ए समय का, बी द्रव्यमान का, सी दूरी का, डी प्रकाश की तीव्रता का। तो प्रकाश वर्ष जो हैगा, लाइट जो है, लाइट ईयर जो है, किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी रिक्तिका, सी केंद्रक और डी प्लास्टिड। तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 45 है, आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है? समूह 10, समूह 2, समूह 17 या समूह 1 या समूह 18। तो समूह 18 की गैसों को जो है उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 46 है, आपकी मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ए अमाशय, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी यकृत। तो ये बड़ी आंत में होता है जो हैगा, जो जल का और बाकी चीजों का जो है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी सही होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ए बराबर mgh, बी 1 हाफ एम वी स्क्वायर, सी एफ इंटू वी, डी एम ए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बी सही होगा यहाँ से। प्रश्न संख्या 48 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ए ऑक्सीजन, बी ऑर्गन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो सी जो इसके लिए जिम्मेदार है CO2। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? ए वाट, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी किलोवाट घंटा। तो मैंने अभी बताया था, ये विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका वाट होता है। इसको डब्ल्यू से नापा जाता है। और लास्ट प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी सेलुलोज, डी काइटिन। तो ये बनी होती है आपकी सेलुलोज से। ऑप्शन सी सही है। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो ग्रुप बी के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से 50-50 क्वेश्चन की और क्लास लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए साइंस वाली क्लास का। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।